नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेष राशि, अगले 50 दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो मेष वाले बहुत डर रहे होंगे कि क्योंकि शनिदेव की साढ़े साथी जो शुरू होने जा रही है 29 मार्च से। पर डरिए मत, आज हम आपको ज्योतिष क्या कहता है, शनि के इस महापरिवर्तन का फल आपको क्या मिलेगा। और जब शनिदेव मीन राशि में आएंगे तो राहु यहाँ पर पहले से विराजमान है। तब राहु और शनिदेव के योग से पिशाच योग का निर्माण होगा। अब राहु जो है वो इच्छाओं को भड़काने वाले ग्रह हैं और जो शनिदेव हैं वो कर्म करवाते हैं, यानी आप जितनी मेहनत करेंगे उसी अनुसार आपको सफलता देते हैं। पर राहु जब इच्छा को भड़काते हैं तब आप कर्म करने के प्रति खुद ही जागृत हो जाते हैं और फिर 10 गुना तेजी से सफलता देता है। यानी कि राहु शनिदेव के बनिस्पत 10 गुना तेजी से आपको फल देता है, लक्ष्य को प्राप्त करवाता है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि पिशाच योग। अब पिशाच, भूत प्रेत, पिशाच, इन नाम से तो डर लगता ही है, लेकिन अब इस योग का महिमा क्या है और इस योग की खूबी क्या है, खामियां क्या है, आज हम यही जानेंगे। वीडियो के माध्यम से अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, सबसे पहले तो जो पिशाच योग होता है ना, एक तरह से वरदान का काम करता है, लेकिन अगले 49-50 दिनों का तक का जो वक्त है, थोड़ा सावधानी भी रखना होगा, खासकर तंत्र मंत्र से संभल कर रहना होगा। क्योंकि पिशाच योग जब भी निर्माण होता है ब्रह्मांड में तो तंत्र मंत्र शक्तियाँ जागृत होती हैं, या फिर अगर आपकी कुंडली में है तो आपको लाइफ टाइम संभल के रहना चाहिए। और दूसरा, अगर आप जैसे कि ब्रह्मांड में बन रहा है तो थोड़ा संभल कर तो आपको रहना है। तो अगले जो 49-50 दिन का वक्त है, इस समय आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। देखिए, पिचास का मतलब क्या होता है? अतृप्ति। जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो प्राप्त नहीं होता है, जो आत्मा अतृप्त रह जाती है, वो ही पिचास बनता है। और ये पिचास योनि बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक मानी जाती है, क्योंकि उसकी अधूरी इच्छा जो रह गई उसके कारण वो भटकता है। लेकिन शनिदेव जो हैं क्रूर ग्रह है और जो राहु है वो पापी हैं। अब दोनों ही ग्रह एक साथ होंगे तब ब्रह्मांड में पिशाच योग का निर्माण होगा। यानी 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में आएंगे, आपकी साढ़े साथी शुरू हो जाएगी और 12वें घर का जो स्थान होगा, जिसको हम विदेश भाव कहते हैं, यहाँ पर पहले से ही तमाम ग्रह विराजमान हैं और यहाँ पर राहु भी हैं। अब शनिदेव यहाँ पर जब आ जाएंगे, शनि देव के यहाँ आना एकदम से नया होगा, क्योंकि 2.5 साल के बाद वो अपने घर से निकलकर देवताओं के गुरु के घर में पहुँचेंगे, आपके 12वें घर में आएंगे जो विदेश का भाव है। तब एक बात है कि राहु यहाँ पर 15 महीने से विराजमान है और राहु का जो थोड़ा सा वक्त यानी कि 18 मई तक राहु यहाँ पर रहेंगे, इसके बाद वो कुंभ राशि में चले जाएंगे। तब दोनों परम मित्र हैं, शनिदेव और राहु। शास्त्रों के अनुसार जब दो मित्र बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, पार्टी होती है, कभी कभी षड्यंत्र भी होता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में पार्टी ही होती है, प्रेम ही होता है। अब राहु जब 12वें घर, चूँकि राहु का राजी 12वें घर में है और राहु यहाँ बैठे हैं, अब शनिदेव भी आ जाएंगे, तब विदेशी ज़मीन से लाभ दिलवाना शुरू करेंगे। हालांकि इस पिशाच योग का कुछ सावधानियां भी आपको रखनी होगी और इस समय उन्नति का अवसर आपको जो आप प्राप्त करना चाहते हैं अभी आपको नहीं हो पाएगा, क्योंकि सावधानी रखनी है। खासकर अगर सावधानी रख लेते हैं तब धीरे धीरे आप आगे बढ़ पाएंगे। तो शनिदेव कर्म करवाएंगे, आपसे थोड़ा परिश्रम करवाएंगे और राहु जो है उस परिश्रम में भी आपको भय भ्रम देंगे, चीज़ों से हटाएंगे। हालांकि आपने कर्म किया है तो शनिदेव उसका रिजल्ट जरूर देंगे, उन्नति देंगे, पर जो राहु है वो कभी कभी आपको हटाएंगे, मन में अंतर्द्वंद पैदा करेंगे, करें ना करें, सही गलत, धोखा, इन चीज़ों से आपको बचना है। अब विदेश से जुड़ा हुआ ये घर है तो उसमें कोई धोखा मिलने की संभावना रहेगी, किसी पर ज़्यादा भरोसा ना करें। किसी भी मामले में कहीं पर भरोसा करेंगे तो हो सकता है अपने हो या पराए भरोसा आपका टूटे। सतर्कता रखना आवश्यक है, कार्य क्षेत्र में सतर्क रहकर आगे बढ़े। और 12वां घर चूंकि यहाँ पर आपका एक्टिव हो जाएगा
तो ध्यान योगा जरूर करें ताकि आपके मन की समस्या समाप्त हो जाए। अब दोनों आ गए हैं, पिशाच योग बन रहा है, तो अनायास ही थोड़ा भटकाव की तरफ देगा, कुछ गलत रास्ते देगा। और शनि राहु का जो नकारात्मकता है, इससे अगर आप बच सके तो आपके लिए पॉजिटिव वरदान आपको बहुत आगे ले जाएगा। अब क्या होगा पॉजिटिव? राहु इच्छा है, जिनका असीमित, इच्छा का मतलब होता है असीमित, आप कुछ भी सोच सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपकी इच्छा कुछ भी हो सकती है। तो ये चीज़ें राहु ही देता है। और शनिदेव जो हैं वो कहते हैं कर्म करो, धीरे धीरे बढ़ो, फिर आपको मिलेगा। लेकिन राहु एकदम से व्यक्ति को, इच्छा को जितना बढ़ाएंगे उतना देगा। अब 10 गुना फल तो राहु देंगे, पर जैसा हमने कहा शुरुआत में, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, थोड़ा संभल कर रहना है। और सही तरीके से अगर आप धीरे धीरे स्थिरता के साथ आगे बढ़ गए, उतावलापन से बच गए, तो ये जो 50 दिनों का वक्त है वो आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। और करियर के मामलों में भी बढ़ोतरी होगी। हालांकि विदेशी जमीन से लाभ होगा। राहु और शनिदेव मिलकर अनायास ही, चूंकि एक अदृश्य शक्ति जो आपके साथ काम करती है, हमेशा ही सबके साथ होती है, और ये चीज़ें अनायास ही आपके जीवन में कई परेशानियों को समाप्त करेगा। लेकिन स्वास्थ्य में अगर आपको पहले से परेशानी है तब अपना खास ख्याल रखें। हालांकि बड़ा इशू नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो भी दवाइयाँ चल रही है समय पे लेते रहें। और भय भ्रम से बचिए, ज़्यादा मन में नकारात्मक विचार है उसको हटाइए, ध्यान योगा कीजिए, दूसरी चीज़ों की तरफ मन को लगाइए। और एक बड़ा शुभ योग भी यहाँ पर बन रहा है, चूँकि पिशाच योग को शुभ भी माना गया है, इसलिए पिशाच योग में कई बार व्यक्ति हार मान जाता है, लेकिन शनिदेव जो हैं वो आपको आगे ले जाएंगे कर्म के जरिए। और कई बार राहु आकस्मिक रूप से अमृत तत्व प्रदान करते हैं और फिर व्यक्ति में एक नई जागृति आती है और आगे बढ़ जाता है, सफलता प्राप्ति करता है। लेकिन इसमें नज़र दोष से आपको बचना होगा। क्या करेंगे नज़र दोष से बचने के लिए? देखिए, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर का तिलक लगाइए, और संभव हो तो रोज़ सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। घर में कपूर और लौंग जलाना शुरू कर दें घर के पश्चिम दिशा में, इससे भी पिशाच योग भंग होगा। और अपने घर को हमेशा सुगंधित बनाए रखें। घर के टॉयलेट में कांच की कटोरी में नमक डाल कर रखें, हर महीने इसको प्लस करते रहें, फिर फ्रेश भर दें तो अनुकूल रहेगा। पैसों के मामलों में आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरा घर धन का घर है, पैसों का घर है, और इस पर शनिदेव और राहु दोनों की दृष्टि है, तो ऐसे में धन के मामलों में आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। 50 दिन में कहीं ना कहीं से धन आएगा। अब शनिदेव की दृष्टि है, राहु साथ में है। राहु हालांकि छाया ग्रह है शनि का, लेकिन सपोर्ट करते दिखेंगे, तो घर परिवार को लेकर आपको आपके जीवन में कुछ बेहतर होगा। शनिदेव की दृष्टि छठे घर पर भी है। अगर आपके जॉब में परेशानी है, अगर अनुकूलता नहीं मिल रही है, तब राहु आपको संचार के माध्यम से लाभ दिलवाएंगे, या संचार से जुड़कर आप आगे बढ़ पाएंगे। आपको संचार के माध्यम से सफलता दिलाते दिखेंगे। शनिदेव की दृष्टि आपके लिए आपको एक नए रास्ता देंगे। नवम भाव पर है तो भाग्य की उन्नति होगी। अगर आपके भाग्य में उन्नति में अभी तक बाधा थी, तो अब थोड़ा सा आपको उंगली टेढ़ी करना होगा, क्योंकि थोड़ा सा आप जब अलग हट के सोचने लगते हैं तब आप आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पर आपको यही करना होगा। सही रास्ते पर तो चलना है, लेकिन थोड़ा हट के सोचिए, तब आप यहाँ पर ज़्यादा सफल होंगे। और कर्म क्षेत्र में थोड़ा ध्यान लगाइए। थोड़ा सा यहाँ पर ये मत समझिएगा कि आपने कुछ स्वांग रचकर आप आगे बढ़ गए। स्वांग ये रचना है, किसी को नीचा दिखाना, ये मत कीजिए। आप बस अपनी काबिलियत, अपने हुनर का इस्तेमाल कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि ये योग ही ऐसा है, जब आप थोड़ा हट के सोचते हैं तो ज़्यादा सफल होते हैं। खासकर संचार के भटकाव से बचना होगा। किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि इस समय कोई आपका इस्तेमाल करके आप पे कलंक लगा सकता है, तो इससे भी बचें। और ओवरऑल कहा जाए तो अच्छे बुरे परिणाम तो मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव और राहु, जो लोग मलेच्छ हैं, जो लोग जैसे कि रोड की सफाई करते हैं, ड्रेन वगैरह की सफाई करते हैं, उन लोगों को अगर शनिवार के दिन आप काला छाता, काला जूता दान कर दें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें, तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और संभव हो तो नमः शिवाय का जप कर लीजिए, या शिव जी को 1 लोटा जल अर्पित करना शुरू कर दें। कपूर लौंग वाला उपाय जरूर कीजिएगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।